बुद्धि और वीरता। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की गाथा। 13वीं शताब्दी का भारत, जब दिल्ली पर खिलजी वंश का शासन था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ अपनी अजेयता और गौरव के लिए प्रसिद्ध थी। यहीं पर बसती थी महारानी पद्मिनी, जिनकी सुंदरता और बुद्धिमानी की चर्चा पूरे भारत में थी। अलाउद्दीन खिलजी की लालसा। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपनी विस्तारवादी नीतियों के लिए जाना जाता था। जब उसने रानी पद्मिनी की अप्रतिम सुंदरता के बारे में सुना तो वह किसी भी कीमत पर उन्हें पाने के लिए उतावला हो गया। उसने चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण कर दिया और महाराणा रतन सिंह को संदेश भेजा कि यदि रानी पद्मिनी को देखने दिया जाए तो वह बिना युद्ध के वापस लौट जाएगा। चतुराई और छल। रानी पद्मिनी को अपने सम्मान और मर्यादा की रक्षा करनी थी। उन्होंने एक युक्ति निकाली। रतन सिंह ने संदेश भेजा कि खिलजी रानी को केवल दर्पण में देख सकता है। खिलजी को महल में बुलाया गया, जहां उसने जल महल के दर्पण में रानी पद्मिनी की झलक देखी। खिलजी की चाह और बढ़ गई। उसने चालाकी से रतन सिंह को बंदी बना लिया और संदेश भेजा कि यदि रानी पद्मिनी दिल्ली चलें तो राजा को मुक्त कर दिया जाएगा। रणनीति और युद्ध। रानी ने अपनी सहेलियों और सेना के साथ एक योजना बनाई। उन्होंने संदेश भेजा कि वे 700 दासियों के साथ सुल्तान के शिविर में जाएंगी, पर ये दासियां असल में योद्धा थीं। जब वे खिलजी के शिविर में पहुंची तो अचानक तलवारें खिंच गईं। इस वीरतापूर्ण आक्रमण में रतन सिंह को छुड़ा लिया गया। जौहर की ज्वाला। खिलजी ने क्रोध में आकर विशाल सेना के साथ फिर से चित्तौड़ पर हमला कर दिया। वीर मेवाड़ के योद्धाओं ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, पर जब पराजय निश्चित लगी तो रानी पद्मिनी और हजारों राजपूत महिलाओं ने जौहर कर लिया। अग्नि में प्रवेश कर अपने सम्मान की रक्षा की। इस प्रकार चित्तौड़ ने भले ही युद्ध हारा हो, परंतु उसकी आत्मा और शौर्य अमर रहे। महारानी पद्मिनी का बलिदान भारतीय इतिहास में स्त्री सम्मान और वीरता की मिसाल बन गया।